नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1 साल से ज्यादा हो गए प्रशांत किशोर को जन सुराज यात्रा पर निकले हुए। बिहार के तमाम गांवों में घूम रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए सोच समझकर वोट दीजिए। और एक बात जो प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी अच्छी बात लग रही है, वो कह रहे हैं कि भाई जनसुराज कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे न लड़ाएंगे। आप में से ही यदि सारे जिले के लोग, जिस जिस जिले से उनकी यात्रा निकल रही है, वहाँ के विधानसभा के लोग, वहाँ से जिले के लोग जिसको कहेंगे कि नहीं हमारे जिले के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, इन्हें सांसद का टिकट दिया जाए, उस जगह पर जनसुराज अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि जिताने के मास्टरमाइंड तो प्रशांत किशोर है ही है। तो लोकसभा को लेकर चुनाव जनसुराज से कोई लड़ेगा कि नहीं, उस पर 2 टिप्पणी मैं कर सकता हूं। पहला, जनसुराज जब दल नहीं है तो जनसुराज तो लड़ नहीं सकता है, लेकिन जनसुराज परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है या तय करता है जनसुराज सीतामढ़ी परिवार के हमें चुनाव लड़ना है, तो ये संभव है कि वो अपने बीच से किसी को चुनाव लड़ाए। और अगर वैसे ऐसी कोई बात होगी तो उसमें प्रशांत किशोर और जनसुराज की जो भी ताकत समझ है वो उस उम्मीदवार के पीछे लगेगी। जो बात मैंने पदयात्रा के शुरुआत में कही है कि ये दल नहीं है, प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। हमारा काम है कि पूरे बिहार में घूमकर इन समस्याओं को समझें और हमको भगवान ने जो शक्ति बुद्धि साधन व्यवस्था दिया है, बिहार के विकास के लिए एक हर पंचायत वाइज नया ब्लूप्रिंट बनाया जाए। हर पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो बिहार में समझते हैं कि एक नया विकल्प बनना चाहिए। जब ये सारे लोग साथ में आएंगे तो वो लोग मिलकर निर्णय लेंगे। जिन जिलों से पदयात्रा हो गई वहां पर जो लोग जनसुराज के पुरोधा या संस्थापक बन रहे हैं, ये निर्णय उनको करना है कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है। उदाहरण के तौर पर जब पहले 5 जिलों में हम लोगों ने पदयात्रा खत्म की तो एक एमएलसी का उपचुनाव हुआ। तो उन 5 जिलों के जो जनसुराज के साथी थे उन्होंने ये तय किया कि भैया हम लोग को ये उपचुनाव लड़ना चाहिए। तो एक जनसुराज में से ही एक शिक्षक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और जनसुराज के साथियों ने मिलकर उनका सहयोग किया और उनको जिताकर लाए। और ये देखने को भी मिला, जबकि शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव हो रहा था तो गोपालगंज से केदारनाथ पांडे, स्वर्गीय केदारनाथ पांडे, जिनकी मृत्यु से वो सीट खाली हुई थी, उस सीट पर जब उसी इलाके के लोगों ने, शिक्षकों ने कहा कि भाई एक कैंडिडेट हमें उतारना चाहिए, तो निर्दलीय कैंडिडेट को, अब आप समझ सकते हैं कि निर्दलीय कैंडिडेट को जनसुराज के प्रतिनिधियों ने, प्रशांत किशोर के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि निर्दलीय कैंडिडेट को वो जिताकर वहां से निकाल दिए। जनसुराज की पूरी ताकत, धन, जन बल सब उन्होंने वहां पे लगा दिया था और जिताकर निकाला ही। और ये सब कुछ जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि पिछली बार तो चिराग पासवान जो है नीतीश को गच्चा दे गए थे, मैंने एकदम नीतीश की पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिए मोदी के हनुमान बनकर। तो क्या इस बार वही खेला कहीं प्रशांत किशोर तो नहीं कर देंगे नीतीश के साथ, कि नीतीश को इस बार कहीं का नहीं प्रशांत किशोर छोड़ेंगे। और कह भी दिया है कि जितने लोग खड़े होंगे जिताने की पूरी कोशिश उनको होगी, क्योंकि जिताने का दिमाग तो उन्हीं के पास है। अब देखना यह है कि जब चुनाव आता है तो प्रशांत किशोर का ये जादू जो है, मैं इसे जादू ही कहूँगा, कितना चलता है या नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।